एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये Q&A वीडियो मैं डाल रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं उनका आंसर दे रही हूँ। मुझे पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, पर जिन लोगों को मुझे आंसर करना है या जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछे उनको तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो चलिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जो सब जानना चाहते थे मेरे बारे में। तो वैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, पर बहुत सारे लोगों शायद नए जुड़े हैं और वो नए लोग मेरे बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम रति त्यागी है, ये मेरा पूरा नाम है। मेरी फैमिली जो है वो यूपी से बिलोंग करती है, पर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर दिल्ली आ गए थे। गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट जॉब करते थे वो, और उसके बाद से मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, उनके सारे भाई बहन, हम सब लोग दिल्ली के ही हो गए। ऑलमोस्ट हम मतलब दिल्ली के ही लोग खुद को मानते हैं, बट वैसे हमारी फैमिली जो है, हमारे ग्रैंडफादर्स और हमारे जो पूर्वज कहते हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई भाभी और उनका छोटा सा क्यूट सा बेबी है जो 4 साल का हो गया है, कंप्लीट हो गया है वो। और इसके अलावा आप में से कुछ काफ़ी लोग मेरी जॉब के बारे में जानना चाहते थे, और मैं शादी हुई है नहीं हो जाए, मैं अनमेरिड हूँ। मैं 24 साल की हूँ और मार्च में मैं 25 की हो जाऊँगी। और मेरी जॉब जो है वो एक आईटी कंपनी में है। आप में से बहुत सारे लोग आईटी कंपनीज़ के बारे में जानते होंगे कि बाहर से वो लोग एक तरह से क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स लेते हैं, पर कुछ आईटी कंपनीज़ होती हैं जिनके खुद के भी प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एडोबी। उसी तरह से मेरी आईटी कंपनी का भी अपना एक प्रोडक्ट है जो बहुत सारे बाकी आईटी कंपनीज़ में यूज़ होता है। तो वो वहाँ पे एक तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने नए प्रोजेक्ट्स लेते हैं। हम प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, हमारा खुद का भी प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट वाला डिपार्टमेंट है मैं उसके अंडर काम करती हूँ, उनके कस्टमर रिलेटेड रिलेशनशिप मतलब डिपार्टमेंट में। तो मेरा काम बेसिकली ये है कि जिन कंपनीज़ में हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारा आईटी प्रोडक्ट है जिन कंपनीज़ में, उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनके ईयरली हर चीज़ में मतलब एक रिपोर्ट लेना, अपडेशन जो आई होती है उनको लिए इन्फॉर्मेशन लेना, कुछ भी उन्हें इशू हो तो उनको डील करना, उनकी कस्टमर क्वेरीज़ को सॉल्व करना, डेमोज़ देना, ये सारे काम मेरी टीम के अंडर आते हैं। मैं टीम लीड इस कंपनी में ज्वाइन हुई थी और अब मैं मैनेजर हूँ। मेरा काम मेरी टीम को मैनेज करना है। मेरी टीम के अंदर टेलीकॉलर्स भी आते हैं, ईमेल से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करने वाले भी आते हैं और डेमोज देने वाले भी आते हैं। तो ये सबको मैं हैंडल करती हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल है। किसी ने पूछा था कि अभी कभी आपको किसी ऑथर को देखकर लगता है कि ये मेरे जैसी है, और लगता है तो वो कौन है? सच कहूँ तो इसका आंसर ये है कि मुझे सारे मेरे जैसे ही लगते हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली और पुरानी नहीं हूँ इस में। अभी मुझे सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्हें 4-4, 5-5 साल भी हो गए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं को सबके साथ कनेक्टेड फील होता है। मुझे सबको ऐसे लगता है ये मेरे जैसी है। स्पेशली अगर कोई मुझसे पूछे कि आप किसी एक का नाम लो, तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप कोई भी ऑथर की स्टोरी सुनो, किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगी, मतलब एक एग्जांपल ले लो, XYZ की मैंने स्टोरी सुनी, मुझे कोई पार्ट ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा है। मतलब ये मेरे साथ सबके साथ होता है, मतलब सबके ऑथर मुझका काम मुझे पसंद है। सच को मुझे कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि यार इसकी स्टोरी ख़राब हो, क्योंकि यार सब लोग टाइम निकाल के एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे सबकी स्टोरी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे को पता है ये कितनी मेहनत का काम है, लिखना, उसे एक्सप्लेन करना, रिकॉर्ड करना, आप लोगों के सामने लाना। तो मैं कभी किसी के काम को ये नहीं कह सकती यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सबके काम पसंद है। जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप 9 to 6 की जॉब करते हो तो आप कैसे ऑथर बने, या आपने स्टोरी लिखना कैसे स्टार्ट किया, वांगशन के वर्ल्ड में आप कैसे आए? तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी लाइफ में वांगशन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव टाइम पे आया था। सबकी लाइफ में एक अप एंड डाउन साइड होता है, मेरी में भी था। मैं एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन थी। एकेडमिक मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी, यानी लिख लेना, मार्क्स ले आना। लेकिन जब कभी प्रेजेंटेशन देने की बारी होती थी, पोडियम पे खड़े होकर एक्सप्लेन करने की बारी होती थी, तो मेरी वहाँ पे ना सच्ची में बैंड बज जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी। और इसका रीज़न ये हुआ कि बीटेक में जो टॉपर लड़की थी वो अचानक से MBA के फर्स्ट ईयर में ही बिलो एवरेज पे आ गई थी, क्योंकि MBA में प्रोजेक्ट्स, PPT, इन सब के बहुत मार्क्स होते हैं। मेरे कॉलेज में तो थे, तो उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी कि यार पापा का इतना पैसा मैं खर्च करवा रही हूँ, MA की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और मेरे मार्क्स भी इतने गंदे आ रहे हैं, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। तो एक वो वाले टाइम पर है ना, मेरी लाइफ में अनटेंट आया था। मैं के ड्रामास और सी ड्रामास देखती थी। एक टाइम ऐसा होता है ना, आपको फ्रेंड से भी बात करना अच्छा नहीं लगता। मेरा वो वाला टाइम चला था, मुझे फ्रेंड से बात भी करना अच्छा नहीं लगता था। बस मैं सोचती थी कि चलो कोई ड्रामा देख लो। और तब मैं सी ड्रामा पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर करके था, उसे देखने के लिए मैं MX प्लेयर पे गई थी और वहाँ से मैं अनटेन को देखा।
अनटेन टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले 2 हिंदी वाले एपिसोड देखे, डाउन कर दिया था, मुझे ये नहीं देखना, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा था। हिंदी का डबिंग बहुत ही अजीब सी थी। लेकिन मुझे शाहजहान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो फर्स्ट एपिसोड में जब वो वाइट कलर के मो क्लैन के अंदर बंदी बने वाला सीन नहीं है जिसमें वो एकदम से उभरता है, मुझे वो इतना ज़्यादा हैंडसम लगा ना कि मैंने वो 2 हिंदी के एपिसोड भी बस शाहजहान और वांगीबो को देखने के चक्कर में देख लिए। पर जब मुझे लगा यार अब ना मैं इसे हिंदी में नहीं देखती, पहले मैं इसे इसके रियल जो मतलब एक तरह से आवाज़ है शाहजहान की और ईबो की उसे देखती हूँ। बाद में मुझे पता चला था कि ईबो की तो रियल आवाज़ यूज़ ही नहीं हुई, वो तो उनका डब मतलब किसी और की आवाज़ है, रियल आवाज़ नहीं थी अनटेंड की। जो चाइनीज़ वाले अनटेंड है उसमें ईबो की मतलब जो लांग वांगजी की आवाज़ है वो किसी डबिंग एक्टर ने यूज़ की थी। तो वहाँ पर मैंने पहली बार अनटेंड चाइना वाले उसको देखा था, फिर मैंने इंग्लिश सबटाइटल से पूरा अनटेंड देखा और मैं पागल हो गई। फिर मैंने अनटेंड की मोरा ऋषि की नॉवल पढ़ी और नॉवल से तो मेरे को ये सब प्यार हो गया ना अनटेंड से। मैंने इसके फैन फिक्शन, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसके मतलब ना फैन आर्ट्स और बहुत सारे चीज़ें देखनी शुरू कर दी और मैं अनटेंड के अंदर घुस गई और वहाँ से मेरा अनटेंड का सफ़र स्टार्ट हुआ था। मेरा किसी ने मुझे पूछा था कि मेरा पहला ऑथर कौन सा है जो मैंने मतलब फ़ैन फिक्शन कौन सा था जो मैंने सुना था। बेसिकली मैंने फ़ैन फिक्शन जब स्टार्ट किया था तब मुझे AO3 वाली कंट्रोवर्सी का नहीं पता था। तो मैंने सबसे पहला जो फ़ैन फिक्शन पढ़ा था वो वांगशान नहीं, वो इज़ान था। हाँ, मेरा पहला फ़ैन फिक्शन वांगशान नहीं इज़ान था और वो किसी इन्फिनिटी करके था, उनका था शायद I hate you था या फिर मतलब उनमें से एक था, उनके बहुत सारे मुझे अच्छे लगे थे। I hate you और वो ना ओमेगा लाइक एंड मेट करके था, वो वाला मैंने पढ़ा था और वो मेरा पहला था जो आई थिंक मैंने जब अनटेन फैन फिक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे हिंदी फैन फिक्शंस का ही मेरी सबसे पहला चैनल एज यूजुअल मनीषा दी का था। बेसिकली गाइस अगर आप हिंदी का डालते थे ना, आज अब तो पता नहीं, पर जब मैंने स्टार्ट किया था आज से मतलब 3-4 साल पहले की बात है, तब जब अभी आप हिंदी फैन फिक्शन करके डालते थे ना तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता था या सबसे ऊपर जो वीडियोस ही आती थी वो मनीषा दीदी की आती थी। तो मनीषा दीदी से ऐसा कोई नहीं हो सकता जो वांगशन को पसंद करता है उनका चैनल ना देखा हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेले मतलब बाकियों के साथ लह में बह के उनकी तारीफ़ करूँ, नहीं, वो सचमुच में सारे वांगशंस को लाने वाली वही थी या मतलब वर्ल्ड में हम हिंदी ऑथर्स को, और वहाँ से मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया था और मैं सुनती थी, मैं सबकी सुनती थी। फिर नेहा दीदी के भी मैं सुनने लगी। तो नेहा दीदी ने अपने एक फैन फिक्शन में जर्नी में बताया था कि मैं अब लिखती थी और मैंने बोला था कोई एक्सप्लेन कर, जब किसी ने नहीं किया तो मैंने ही कर दिया। वो दिमाग में मेरे कहीं ट्रिगर हुआ कि यार मैं भी तो लिखती हूँ। हाँ, मैंने फैन फिक्शन लिखना बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैं बहुत बचपन से है ना कुछ लिखती रहती थी। जैसे कि आप जो इंट्रोवर्ट होते हो ना तो उनको मेरी टीचर ने बोला था, मेरी एक साइंस की टीचर थी, कि तू जो बोल नहीं पाती ना वो लिखा कर बेटा, उससे ना तेरे अंदर जो एक कई बार क्या होता है ना आप बढ़ते रहते हो और फिर वो निकाल नहीं पाते हो ना, इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा तो वो बहुत अजीब सा बिहेव करता है। मैं बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, मुझे स्कूल में कोई कुछ कहता था तो मैं सुनती रहती थी। एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि कोई बात ही नहीं थी और मैंने एक बंदी को अपने ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना लोहे का ज्योमेट्री बॉक्स, उसे पीट दिया था। और ये देखकर मेरी टीचर घबरा गई कि क्लास में सबसे शांत रहने वाला बच्चा जो हमेशा अच्छा बस पढ़ाई से मतलब रखने वाला बच्चा वो इतना अग्रेसिव कैसे हो गया कि उसने लोहे की ज्योमेट्री बॉक्स किसी के सर पे ही मार दी। तो वो वाला सीन ऐसा था कि मेरे टीचर बहुत ज़्यादा घबरा गए मुझे देखकर कि यार ये क्या हो गया इसको। और उस समय फिर मतलब मेरे टीचर ने मुझे आइडिया दिया कि तू लिखा कर, तू अपने अंदर गुस्सा मत भर वरना तू ऐसी फटा करेगी तो कुछ बड़ा ही कर दे करेगी, तो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करा कर। तो मैं शुरुआत में ऐसी कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, कभी मैंने आज पूरे दिन क्या किया डायरी लिखना, और वहाँ से फिर मैं स्टोरी में आई और स्टोरी में फिर मैंने लिखना शुरू किया। मेरा पहला फैन फिक्शन जो मैंने लिखा था वो था टू हीलिंग हार्ट। वो अब तक मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। किसी ने मुझसे पूछा था वो आपका फेवरेट है, मुझे पता है वो बहुत अजीब सी ऑडियो है, मुझे ये भी पता है कि कई बार उसमें मैं बहुत ज़्यादा सांस ले लेके बोल रही हूँ, बट उसके बावजूद वो मेरे लिए अब भी स्पेशल है। मेरा पुराना चैनल का मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जो कोई मुझे कहते अरे ये ख़राब है, नहीं, वो सब मेरे फेवरेट है। किसी ने मुझे पूछा था कि आपकी स्टोरी खुद की स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी है, तो मेरी लाइफ में मेरी सारी स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ टू हीलिंग हार्ट इज़ अ वेरी स्पेशल कॉर्नर इन माई हार्ट बिकॉज इट्स माई फर्स्ट स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन करी थी। कॉन्फिडेंस उसी स्टोरी से आया था, तो वो मेरी फेवरेट है। किसी ने ये भी पूछा था मुझसे। और दूसरा ये था कि आप मतलब कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपका सोचते हो कि मैं और अच्छे से लिख सकती थी। यार ये ना सबके साथ होता है कि आप एक स्टोरी एक्सप्लेन कर लेते हो ना, उसके बाद सोचते हो जब आपके मतलब आप जैसे लोग जो मेरे साथ इतने कनेक्टेड है वो मुझे जब
अब फीडबैक्स देते हैं ना, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये थोड़ा ऐसे हो सकता था। अभी हाल ही में मेरी जो लास्ट टू लास्ट वाली थी, उसमें भी किसी ने मुझे इंस्टा पे सजेशन दी थी कि दीदी आपको नहीं लगता था कि लांगबांग जी के कैरेक्टर को ये करना चाहिए था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद ये भी कर सकते थे। तो वो वाली चीज़ तो हमेशा हर स्टोरी के साथ होती है, बाद में आपको लगता है यार ऐसे भी हो सकता है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया वांगशन, और कैसे मैंने स्टोरी एक्सप्लेन करनी शुरू की थी। उसके बाद है आपके फेवरेट ऑथर कौन है। मैंने आपको बताया ना, मेरे सारे ही फेवरेट हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप मुझे कहोगे ये बुरा है, नहीं, मेरे सारे ही फेवरेट है, मुझे सबकी अच्छी लगती है, मैं सबकी सुन लेती हूँ। जब मुझे है ना कभी कभार ऐसा लगता है कि यार आज कुछ नहीं है, चलो सुन लो। बेसिकली क्या होता है, जब मैं ऑफिस से जा रही होती हूँ ना, घर से ऑफिस, तो मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, अपने ब्लूटूथ पे कार की ब्लूटूथ से कोई भी फंक्शन चला देती हूँ। अधिकतर मैं जैसे मान लो घर वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो बात अलग है, पर जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो चल जाता है। अब वो क्या होता है कि जो भी चल रही होती है वो आधे में पहुँच के खत्म हो जाती है, तो ऊपर है ना कोई सी भी चल जाती है, कोई सा भी ऑथर आ जाता है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता, मैं स्टोरी सुन लेती हूँ पूरा, वो सुन ली और उसके बाद मैं घर पे आके वापस सोचती हूँ ना, यार मैंने आज एक सुबह प्लेलिस्ट चलाई थी, उसके और सुनती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता वो ऑथर कौन सा है। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, जब मुझे कोई मिलता है, मतलब इंस्टा पे बात करता है कि आपने मेरी स्टोरी सुनी है, और जब मुझे पता होता है मैंने पक्का सुनी है, तो मैं बोल देती हूँ हाँ सुनी है, फिर मैं उसका चैनल लॉन्ग खोलती हूँ, फिर मुझे याद आता है हाँ ये तो मैंने सुनी है। तो मैं ऐसा कोई ऑथर नहीं होगा नया पुराना जिसकी स्टोरी मैंने ना सुनी हो, मैंने सबकी सुनी हो, मुझे सब मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा आप वांगशन के अलावा कभी फैन फिक्शन भी एक्सप्लेन करोगे। बेसिकली गाइज ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ज़रूर ये बात कई बार बोली है, मुझे ना किसी का रियल नाम यूज़ करके फैन फिक्शन एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। एज ए इंडिविजुअल आई लव एवरी आइडल, पर उनके ऊपर स्टोरी या सिचुएशन इमेजिन करके लिखना और एक्सप्लेन करना ना बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। लाइक शाहजहान और इवांग यीबो, मुझे खुद को वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए शायद मेरी पहली फैन फिक्शन भी एक एग्जाम थी। लेकिन जब मैंने सुना कि AO3 के इंसिडेंट क्या हुआ शाहजहान के साथ, उसके बाद से ना मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों किसी का रियल नेम यूज़ करके स्टोरी लिखना, क्योंकि नहीं पता यार आपका एक सीन जो आपने उस पर्सन के नाम पे या दो पर्सन को इमेजिन करके लिखा है उसके फैंस को पसंद ना आए, और फिर वो चीज़ किसी को फीलिंग को हर्ट करने से मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है, तो मैं नहीं कर पाती, सॉरी। और इसके अलावा मैं ये था कि आपका मतलब विंग और वांगजी को छोड़ के कौन मोड और ऋषि में फेवरेट कैरेक्टर है। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लान शिचेन। भाई वो कैरेक्टर इतना क्यूट है ना, मतलब जब तक हम लोग मतलब नॉवल को पढ़ोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा वांगशन का शिपर, वांगशन को एक साथ लाने वाला कैरेक्टर वो है, तो वो मेरा फेवरेट है। यानली भी मुझे पसंद है, जांगचैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कैरेक्टर, तो ये वाले मेरे हैं। इसके अलावा अनटेंड आप कितनी बार देख चुके हो। मैंने बताया ना अनटेंड में पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ, ऐसे पूरा सीज़न तो मैं 3-4 बार देख चुकी हूँ, 5 भी हो सकता है, पर एपिसोड तो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। ओके उसके बाद मुझसे पूछा गया है कि जस्ट फॉर फन आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ आप जाना चाहोगे। देखो मैं अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं जाने की सोच रही हूँ कहीं बाहर जाने की। अभी मेरे पेरेंट्स के साथ मैं कहीं ज़्यादा जा नहीं पाई, मेरी मदर भी वर्किंग थी, पापा भी वर्किंग थे, भैया जाते रहते हैं बट मैं नहीं जा पाई। तो मेरा सबसे पहला जो आई थिंक कुछ टाइम में, 1 साल में, इसी साल में शायद पहली विज़िट होगी इंटरनेशनल, वो दुबई होगी। तो अभी तो मेरे दिमाग में दुबई चल रहा है। उसके अलावा अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे पेरिस भी जाना है, मुझे सिंगापुर भी जाना है, मुझे जापान जाना है। तो ये वाले मेरे फेवरेट हैं। यहाँ मुझे अभी उम्मीद है कि मैं इनमें से किसी एक में तो चली जाऊँ। तो भाई आई एम श्योर कि मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि वो वहाँ पर मेरी टीम बैठ रही है, तो कंपनी की साइड से मुझे शायद मौका मिलेगा। तो वहाँ ये मेरे फेवरेट हैं जहाँ मैं सोच रही हूँ। ये स्टोरी नहीं, स्टोरी कौन सी ओके दी आप हेवन और ब्लेसिंग, या वो नहीं, मैंने ये दोनों नहीं पढ़ा क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है। मैंने स्टार्ट करी थी लेकिन वो बुक बहुत ज़्यादा सीजन्स हैं तो मैं नहीं पढ़ पाई। नेक्स्ट, हेलो बेबी गर्ल, आपने कब पहली बार अनटेन देखा था और देखने के बाद कैसा लगा ये बताइए। एक्चुअली मैं बता चुकी हूँ मैंने पहले अनटेन कब देखा है और देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैंने उसके ऊपर स्टोरीज लिखनी शुरू कर दी। ओके एज वाला क्वेश्चन हो चुका है, 96 वाला हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल से अब आपके क्वेरी में अधिकतर कंप्लीट कर चुकी हूँ और आई होप आपको मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर Q&A लाऊंगी तो मैं ले आई हूँ। और इसके अलावा मैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आपका फेवरेट मैंने बता दिया कौन सा है। ओके तो मेरे फेवरेट वांगशन और लांगवांगजी में कोई पूछ रहा था फेवरेट कौन सा है, तो मुझे एज अ
एक्टर शाहजहान बहुत पसंद है, तो शाहजहान की वजह से मुझे विभूषण बहुत पसंद है। लेकिन फेवरेट अगर आप नॉवल पढ़ोगे या आप रियल में अगर आप नॉवल के अंदर या एंटेन को आप सीरियसली देखोगे तो मुझे ना लांगवांग जी से बहुत प्यार है। लांगवांग जी से प्यार इन द सेंस कि वो पर्सन कितने साल तक उसने विंग का वेट किया, उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि विंग का प्यार उसे कभी वापस मिलेगा, बस वो वन वे बस उसे प्यार करता रहा। तो मुझे उस कैरेक्टर से बहुत प्यार है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको किसी को बस मतलब बिना किसी बदले के प्यार करते रहें, तो वो वाला मुझे लांगवांग जी का कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने देख लिया कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो मैं सबके आंसर कर चुकी हूँ। आई होप आपको मेरा ये Q&A वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने ये छोटा सा एक से कह सकते हैं इनिशिएटिव इसलिए लिया था कि बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि दी हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे पता है ये लोग नहीं देखेंगे ज़्यादा वीडियो, मेरा 110% श्योर इस वीडियो पे मुश्किल से मुश्किल आप 400-500 व्यूज़ आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने उन 400-500 के लिए उन चाहे शायद 15 लोग ही देखे, उन 15 लोगों के लिए वीडियो डाल दी है। आई होप आपको मेरा Q&A वीडियो अच्छा लगे। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। और हाँ, आज मैंने इसके अलावा अपना फर्स्ट पार्ट भी शेयर किया है अपना न्यू फैन फिक्शन का, वो तो आप ज़रूर ही देख लेना। बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखना।